तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस की क्लासेस में। मेरा नाम है सकलदेव कुमार और मैं स्टार्ट कर चुका हूँ क्लास 12 की फिजिक्स की सीरीज़। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। अगर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं और आपको सर्च करना है एस की क्लासेस के नाम से। और पिछला वीडियो आप देख के अगर आप बेहतर समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम्प्लीटली डिपेंड करता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है जिसमें हम पढ़ लेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फील्ड का मतलब क्या होता है, जरा समझ लो। फील्ड का मतलब होता है कि इफेक्ट्स होता है, हर बॉडी का अपना एक इफेक्ट्स होती है। जैसे अगर हम खड़े हैं या आप खड़े हो तो आपके आसपास आपका के कुछ ना कुछ हमारी बॉडीज की इफेक्ट्स होती है, क्योंकि हमारे पास मास होते हैं। ठीक है ना। तो मास की वजह से एक फील्ड के इफेक्ट्स क्रिएट होती है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, जहाँ से हम कहते हैं फील्ड होती है। उसी को बोलते हैं जो इफेक्ट्स होती है हमारी किसी भी बॉडी की, जो इफेक्ट्स होता है या इन्फ्लुएंस होती है, उसी को हम फील्ड्स बोलते हैं। जो स्पेस में क्या होती है, पूरी तरह चारों डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ होता है। तो जैसे मास की तरह अगर फील्ड बनता है तो जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल में ग्रेविटी चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो क्लास 11th में आती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होगा, यानी फील्ड ड्यू टू हमें पढ़ना है फील्ड ड्यू टू चार्ज, यानी आपको चार्ज का क्या इफेक्ट्स होगा स्पेस के अंदर इन्फ्लुएंस में, और उस चार्ज की वजह से क्या होता है जरा इसके बारे में देखेंगे। तो चार्ज क्या करता है कि अगर आपने एक चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद अगर आप कोई बाहरी से कोई चार्ज लेके आते हैं जिसका नाम है क्यू, ठीक है ना, तो इस बाहर से अगर लेके आते हैं तो हमें महसूस होता है कि इस चार्ज के ऊपर क्या लगती है, फोर्स, ठीक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स कहो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फोर्स लगता है तो इसका ये मतलब है कि भाई फोर्स लगते हैं सर, हाँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं चार्ज, क्या ऐसा कुछ बॉडी हमारे यहाँ से यहाँ तक कुछ कोई ऐसी मीडियम होगी जिससे कनेक्टेड होगा, और जिसकी वजह से इसमें फोर्स लगती है। तो दिखता है कि स्पेस तो इस बीच में रीजन पूरा खाली है, फिर भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। तो साइंटिस्टों को अगर मान के चलो कुछ देर के लिए इस चार्ज को हम कवर कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस पर भी फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है ना। तो यही चीज़ हमें जानना है कि कोई भी चार्ज ऐसा क्या प्रोड्यूस करती है और क्या अपने आप को जनरेट करता है अपने चारों तरफ स्पेस में, जिसमें जिसकी रीजन्स में अगर कोई हम चार्ज को लाते हैं तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाती है। ओके। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, ये जो अपनी इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है चारों डायरेक्शंस में, इसी इन्फ्लुएंस को फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जो कि हर चार्ज बॉडी के पास होती है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, सारे चार्ज बॉडी क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है। अगर जो चार्ज बॉडी नहीं है, क्या ऐसा भी है कि जो चार्ज बॉडी नहीं होगा क्या वो भी अपनी इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, यस ऑफ कोर्स करता है। तो उसके अंदर क्या होती है, मास की इन्फ्लुएंस की वजह से फील्ड क्रिएट होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो आपने 11th क्लासेस में ऑलरेडी इस चीज़ को मैसेज कर चुके हैं। तो अब ये जो फील्ड होती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑलवेज, ये आउटवर्ड होता है। तो ये जस्ट लाइक नेट की तरह होता है, एक जाल की तरह होता है। ठीक है, एक बॉडी अपनी पूरी तरह चारों डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जाल बिछा रखा है, और उस बीच में अगर कोई चार्ज अगर आ जाती है तो उसको क्या लगाना है, हमें फोर्स लगानी है। अगर पॉजिटिव चार्ज आती है तो इसके ऊपर रिपल्सन, यानी बाहर इसको भागे बाहर फेंक सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज आए तो उसको अपनी तरफ खींच के ला सकता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, खासकर पॉइंट चार्ज की वजह से, वो क्या होती है, सारे डायरेक्शन में आउटवर्ड फैलाव होता है। अब यहाँ पे देखो ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी रीजन्स में फील्ड्स की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पे अदर पॉइंट्स पे क्या होगा, फील्ड्स की वैल्यू कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक सर्कल पे घूमते हैं फिक्स रेडियस करके, जैसे ये पॉइंट है, सारे के सारे सेंट्रल चार्ज से फिक्स डिस्टेंस पे, तो जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है, ये हर पॉइंट पे अगर आप फील्ड की मेजरमेंट, इंटेंसिटी मेजरमेंट करते हैं तो आपको हर पॉइंट पे फील्ड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप यहाँ थोड़ा सा और डिस्टेंस ले लो अलग अलग रेडियस के सारे पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको फील्ड अलग मिलेगा। लेकिन इस रेडियस पे जब सर्कल पे आप घूमते हैं तो हर जगह आपको इक्वल फील्ड महसूस होती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। सेम अगर नेगेटिव चार्ज हमारा ले लेते हैं तो क्या नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट होता है, यस होता है। ये भी अपना एक इफेक्ट क्रिएट करती है।
तो ये क्या करते हैं, इनवर्ड होती है, सारी डायरेक्शन से चार्ज अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नेगेटिव चार्ज को ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज हमेशा रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो अब जैसे इस पॉइंट को आप डिफाइन करते हो फिक्स रेडियस पे, तो आपको भी यहाँ पे इक्वल फील्ड महसूस होता है। फिक्स रेडियस पे आप इस सर्कल पे रोटेट कर जाते हो, ठीक है, ओके, इस पॉइंट पे, ठीक है। आप एक और रेडियस अलग रेडियस पे ले लें, सारे पॉइंट की रेडियस सेम है, ठीक है ना। तो अब इस सर्कुलर पाथ पे आप मूव करते हो या मूव कराते हो किसी चार्ज को, हालांकि मूव तो करानी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज आपका अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जो हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जस्ट बात जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास आती है चार्ज, यहाँ पे आपकी फिर हर पॉइंट पे क्या महसूस होगा, एक इक्वल महसूस होगा। तो ये तो आपकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा। आप नीचे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होता है, ऑलवेज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इनवर्ड होगा, ये अंदर की ओर लगता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब अगर सेम चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज के रीजन में लेके आओगे तो क्या कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है, ठीक है ना, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। दूसरा कि एवरी चार्ज, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एवरी चार्ज क्रिएट इट्स ऑन फील्ड। हर एक चार्ज क्या करेगा, अपना एक फील्ड क्रिएट खुद का करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन इसमें जो भी मेंशन करते हैं बच्चों ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज के बारे में, सॉरी पॉइंट चार्ज के बारे में करते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ स्टडी ज़्यादातर पॉइंट चार्ज के बारे में करते हैं। जब हम कंटिन्यूस बॉडी चार्ज की बात करते हैं तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ क्या होती है, फेल हो जाती है। फेल होता नहीं, ऐसे कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आ जाती है, तो 12th के लिए वो चीज़ें थोड़ा सा वैलिडेशन नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन से ज़्यादा आ जाती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स एडवांस हो जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ आप जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से, आपको कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे गॉस लॉ में, इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ओके। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब एक आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, ये हमें जानना है किसी भी चार्ज की वजह से, ठीक है ना। तो अब जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसको चाहो तो मैं कवर कर देता हूँ। अब ये प्लस पॉइंट चार्ज है, अब ये फिक्स है। अगर इसकी वजह से हमें इंटेंसिटी जाननी है कि भाई इस पॉइंट पे ये आर डिस्टेंस पे फील्ड लगा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो ध्यान रखना है, ये जो फील्ड की इंटेंसिटी डिफाइन करता है डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ज़्यादा अंदर दिखेगा नहीं, मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय ये वेक्टर से, इसे डिनोट करते हैं। दूसरा, ये जो होती है आपकी वेक्टर्स क्वांटिटी होता है, और जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्सेस होते हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से होता है, तो ये डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स। तो हमें देखो ध्यान से, अगर इस चार्ज की वजह से अगर फील्ड जाना है तो हमें यहाँ पे टेस्ट चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या चीज़, टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज की जो हमें मैग्नीट्यूड रखना पड़ता है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकता है टेस्ट चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज should be less होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्चार्ज की मैग्नीट्यूड्स अगर कम आप नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर पॉजिटिव चार्ज या हर कोई चार्ज अपना क्या करता है, खुद का फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर ये अपना चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपल्शन हो जाएगी। तो इसकी जो नेट होगा उसको कैंसिलेशन करने की कोशिश करेगा। तो आपको इस पॉइंट पे कभी भी इस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डिस्चार्ज की मैग्नीट्यूड इतने कर देते हैं कम, क्योंकि हम मान सकते हैं कि भैया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, चाहे वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना भी छोटा क्यों ना हो,
हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि इस जो चार्ज है क्यू नॉट, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उसकी वजह से क्या है, जीरो। तो जब हम कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे यूज करते हैं, इसके ऊपर जब फोर्स लगते हैं तो जरा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो E इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो कूलम्ब्स लॉ आप यूज कर सकते हैं कि Q इंटू क्यू नॉट डिस्टेंस बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब ये जो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको निकल के आ जाता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। और ये देखो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड्स है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो रहा है, डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर आया है आपका पॉइंट चार्ज वो सिर्फ प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो अब इसको चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके, अब जरा हम इससे मेंशन कर लेते हैं आगे कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो आया है ओके भाई। तो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया कि क्यू बाई आर स्क्वायर और ये आ गया क्यू अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे जो भी मेंशंस करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से मेंशंस करेंगे, नॉट अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज की बॉडी। ओके, ये तो वेक्टर्स क्वांटिटी है, वो बताइए दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है ना वेक्टर्स क्वांटिटी होते हैं। अगर इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ऐसा यूनिट आप अगर जानो, देखो यहाँ पे हमने बताया था इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो ऊपर क्या है फोर्स न्यूटन्स, नीचे पर कूलम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन्स पर कूलम आती है। अब हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर एक से अधिक चार्ज अगर आपके पास अवेलेबल है तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है और एक प्लस Q3 चार्ज, यहाँ पे आपको इसकी वजह से क्या जाननी है, फील्ड जाननी है। तो इसकी वजह से डिस्टेंस भैया, इसकी वजह से फील्ड E1 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में E2 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा E3 हो जाएगा, टू E1। इसकी डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, R3, ठीक है। तो अगर आपके जो नेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, ये नेट जो होगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाएगा। तो लगाओ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसलिए आता है कि जब दो या दो से अधिक चार्ज की वजह से या तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं किसी दूसरे चार्ज पे, या हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है वेक्टर सम, एलजेब्रिक वेक्टर सम होता है, वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 की वजह से। ओके, तो एलजेब्रिक के फॉर्म में हम वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये मिल जाएगा। क्या जनरलाइज बहुत सारे चार्ज अगर कर दो तो डॉट 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 n हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इस पे हम कैसे फील्ड को कैलकुलेट करेंगे जरा देख लेंगे, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। अब जैसे है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E बराबर AQ/R², ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हमें ग्राफ देखना है, ग्राफ बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस की अगर हमें ग्राफ देखना है तो आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे आप क्या रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रखो, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये वाई एक्सिस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये प्लस एक्स एक्सिस है। तो जैसे जैसे अगर आर की वैल्यू अगर आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है, तो इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आर की वैल्यू आपने इनफाइनाइट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगी, यानी इसकी जो वाई एक्सिस की एक्सिस तब जाके यहाँ पे ओरिजिन पे मिलेगा जब आपके आर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। या इसका उल्टा कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तब हो जाएगी, आर जब जीरो हो जाएगा। तो ये जब इनफाइनाइट जब टेंड करती है हमारी ग्राफ, तो उस केसेस में बच्चों ध्यान रखना ये टच नहीं करता है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है। वो कैसे पता चलेगा, अब याद करो कि जैसे 10th क्लासेस में हम मिरर्स के बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहता है कि भाई अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इनफाइनाइट से आती है। सेम कंडीशंस है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब हो जाएगा जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट एंड प्लस एक्सिस पे आप इनफाइनाइट की तरफ जाओ। तो जैसे अगर आप इनफाइनाइट की तरफ जाते हो तो आपकी ग्राफ कैसे दिखेगा, पैरेलल दिखेगा, टच नहीं करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है न्यूट्रल पॉइंट चार्ज। तो इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट कैसे करना है। इस पे जरा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जैसे एक Q1 और एक प्लस Q2। इसकी वजह से हमें R इक्वल टू 2 मीटर डिस्टेंस पे 5 इंटू 10 के पावर -6 कूलम या 5 माइक्रो कूलम ले लो चार्ज कि वैसे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी। कैसे कैलकुलेट करोगे भैया, तो आपकी जो इस डायरेक्शन में आपकी फील्ड होगा E इक्वल टू KQ/R² पॉइंट चार्ज की वजह से। तो K की जो वैल्यू है वो 9 इंटू जानते हैं वैक्यूम में 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है, कूलम में 5 इंटू 10 के पावर -6 माइक्रो का मतलब होता है -6 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर, इतने न्यूटन पर कूलम आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 954 5 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको इतनी न्यूटन पर कूलम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रख दिया, चलो 2 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे रख दिया 3 माइक्रो कूलम। हम यहाँ से दोनों के बीच की सेपरेशन कितना है, यहाँ पे बीच की सेपरेशन हम 2 मीटर लेंगे। तो हमें पता करना है कि इस बीच में यहाँ पे कहाँ पे हम एक चार्ज रखे, ठीक है ना, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो कौन सा है कि सेंटर पोजीशन पे होगा नहीं, थोड़ा सा इधर आएगा। तो हमने मान लिया कि भैया यहाँ से AX डिस्टेंस पे इसकी नेट फील्ड जीरो हो जाती है, यानी इस चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में E1 होगा और इस चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में E2 होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है ना ये 2 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से आपने x ले लिए हो तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - x मीटर। ओके, तो अब लगा दो कि नेट फील्ड यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो जैसे आपका नेट फील्ड जीरो है इसका मतलब E1 इक्वल टू E2 दोनों की तरफ बराबर है डायरेक्शन से। अब E1 की वजह से निकालेंगे कि Q की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू 10 के पावर -6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का x का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर -6 के डिवाइडेड बाई R2 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉरी जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6 कैंसिल हो जाएगा। ये आपको बचेगा 2/x² इक्वल टू 3/2 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है तो क्रॉस कर दो, तो 2 इंटू x - 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर। 2 ये आ जाएगा x² - 4x + 4 इक्वल टू 3x², 2x² - 8x + 8 इक्वल टू 3x²। इसको इधर भेज दो, ठीक है ना, इसको इधर भेज दो, ये इधर ले आओ तो -x² - 8x + 8 इक्वल टू 0, x² + 8x - 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो एक्सपेक्टिंग नहीं होगा। तो अब यहाँ पे काम करो, इसको लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो -b + -√b² - 4ac
डिवाइडेड बाई 2 है, तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 है, 1 इंटू सी की जगह माइनस 8 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x की वैल्यू हो गया माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2। अब 64 प्लस 32 हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाई 2। अब 96 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, 96 का स्क्वायर रूट हो सकता है भैया 2 से, अगर हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन टू 96 ले लो तो आ जाएगा 48 डिवाइड टू 24, 2 से आ जाएगा 12, 2 से आ जाएगा 6, 2 से आ जाएगा 3, ये कितने बन रहे हैं 2, 4√6, ठीक है। तो अब x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4√6 कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब जो 2 कॉमन होकर कैंसिल हो सकता है, तो x की वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ गया -4 प्लस माइनस 2√6, तो x बराबर -4 माइनस 2√6 एक वैल्यू मीटर आएगा, और दूसरा -4 प्लस 2√6। तो एक चीज तो हमें क्लियर है भैया, ये तो नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो और क्या हो सकता है मेरे पास, एक प्लस वाला आंसर होगा, यानी कि -4 प्लस 2√6 एक मीटर जो है यहाँ पे आपकी जाके हमारा नेट फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। अब आगे हम क्वेश्चन अगला वो देख लेते हैं। कि अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो जब सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो बस आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है भैया अगर ये दो वेक्टर्स ए है दूसरी वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके बीच में रिजल्टेंट होगा और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा ए का स्क्वायर, या एलजेब्रिक सम लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये जो आर वेक्टर्स होगा वो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का, ठीक है बच्चों, जो हम पिछले क्लासेस में कुलम्ब्स लॉ में भी अप्लाई किए थे पूरा का पूरा। ओके, अब जो है क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि आपके वैसे एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है, अब इस दोनों की वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में थीटा है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, चलो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर सम E1 प्लस E2, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हमें इसकी मॉड निकालना है, अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड अगर पता करनी है तो लगा दो, इक्वेशन सामने रखी हुई है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है ना, इसका यूज करना है। तो चलो इसके जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपका ये कैलकुलेटर ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, A प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वैल्यू हमने क्यू ले लिया साइड ए, अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें फिर चाहिए। ओके, एंगल तो पता ही होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री बनती है, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर आपके अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, ठीक है ना, अगर आपको देखो एक्चुअल में क्या है कि फिर फोर्स लगाओ, टेस्ट चार्ज के अंदर फोर्स लगेगा, और जब ये फोर्स लगेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करो इसे ऐसा कि डायरेक्ट फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होती है हमेशा कूलम्ब फोर्स के अलोंग होते हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसकी वजह से इस पे रिपल्सन सी इसके अराउंड लगेगा, फिर अब इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इसका नाम हमने E2 रख दिया, ये एंगल दोनों के बीच में क्या है थीटा है, ठीक है, और थीटा क्या सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री है, तो इसकी जो रिजल्टेंट आएगा ER इस डायरेक्शन में आएगा, ER के फॉर्म में निकालो। अब जो हमारा ER वेक्टर है रिजल्टेंट वो वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 वेक्टर्स का हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमें ER की मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों, तो आप इसको लगा दो E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा,
ओके, अब हमें जरूरत पड़ेगा E1 E2 का। तो भाई ये जो E1 है, E1 वेक्टर्स है फील्ड है, वो इस चार्ज की वजह से, तो K Q बाई पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस a स्क्वायर, और E2 जो है वो K यहाँ पे सेम Q बाई क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब वैल्यू रख सकते हैं। ई आर की जो वैल्यू है आपको, E1 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस E2 के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 E1 की वैल्यू के क्यू इंटू बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो कॉमन्स आ रही है आप इसको बाहर निकाल सकते हो, इसी का मॉड है। तो के क्यू बाई ए स्क्वायर को आप जैसे बाहर निकालोगे तो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 + 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए रूट 2 नॉट 3, 1 यहाँ से आएगा, ये रूट कितना आ गया, रूट 3 आ गया। तो इतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको इस दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे। तो आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और इस पे क्वेश्चंस और कैसे हो सकता है, तो काफी आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा वीडियो को आप पूरा देखा करो, ठीक है। जब तक पूरे नहीं देखोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। क्योंकि देखो शॉर्ट वीडियो में फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलता यार, थोड़ा सा डिटेल्स में इसको क्या होता है पढ़ना पड़ता है। जब तक आप थोड़ी सी पूरी डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे ना तब तक फिजिक्स पढ़ने नहीं करता है, ठीक है ना। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 पास करनी है तो शॉर्ट वीडियो आप देख लो, ठीक है, एग्जाम चलेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में अगर बैठते हो तो वहाँ पे आपको वहाँ पे शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी चलेगा वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ चलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखो, वो शायद जाते आपके लिए बेनिफिटेबल होगा अगर एक्चुअल में पढ़ना चाहते हो तो। अदरवाइज एग्जाम पास करने के लिए तो वैसे भी 1 महीना पहले उठाते वो पास कर लेते, ठीक है ना। बट जिन बच्चों को रियली में डेप्थ में चीज़ों को सिचुएशन में जानना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपका और क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, यही ट्रायंगल ले लो, इसको सिस्टम को थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। बदलाव मैंने ये कर दिया कि इस बार तीनों पॉइंट वर्टिसेस पे चार्ज। ओके, चार्ज की मैग्नीट्यूड को मैंने बदल देता हूँ। चलो इसका क्यू है, इसका 2 क्यू ले लो, इसका 3 क्यू ले लो। अब इसकी वजह से हमें सेंटर पे फिल चाहिए, ये ट्रायंगल इक्विलेटर है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से इस सेंटर पे इसका नाम रख दो ए बी सी, इसका नाम हमने रख दिया ओ, ठीक है ना। अब इस पे टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो इसकी वजह से इस चार्ज की वजह से फील्ड इक्वल डायरेक्शन में ले लेगा, और इसकी वजह से चार्ज, नहीं तो इसका नाम रख देता हूँ बी, बी से ओ है तो इसको रख दो बी से ओ, और इस डायरेक्शन में ए लगेगा तो इसका नाम रख देते हैं सी से ओ, और ये जो है ना ए लगेगा आपका ए से ओ, फील्ड की डायरेक्शन से। तो सबसे पहले ध्यान रखो इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज की वजह से, अगर कहने का मतलब है चाहे इसकी वजह से निकालो, चाहे आप इसकी और इसकी वजह से निकालो, किसी भी दो की वजह से निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ से इसकी वजह से आसान लग रहा है क्योंकि देखने में थोड़ा सा सीधा है। अदरवाइज आप इस दोनों की वजह से रिजल्टेंट निकालो, इसको हटा दो, या इस दोनों की वजह से रिजल्टेंट निकालो, इसको हटा दो। तो ये जो ग्रेटर ट्रायंगल है बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे दो, पॉइंट ओ है ही है यहाँ पे ओ, इसका नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा लोचा है डिस्टेंस का, यहाँ से हमें पता है ए है, साइड लेंथ दे रखा है, ये भी पूरा ए दे रखा है, और यहाँ से ये भी लेंथ आपका ए दे रखा है। तो ये ऐसे यहाँ पे हो जाती है, तो ये हाफ a/2 हो जाएगा, यहाँ भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। हमें तो ये लेंथ चाहिए। अब हमें थोड़ा सा ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे सामने कट करके दे देता हूँ। ट्रायंगल है आपकी ये वाला बन रही है, ये है बी, ये है ओ, और ये क्या है एम, ठीक है। ये आपकी 90 डिग्री है, ये आपकी 30 डिग्री है। क्यों 30 डिग्री है भाई, क्योंकि 60 का ये बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। तो जैसे आपका 30 डिग्री बनेगा, बेस आपका a/2 पता है, बेस पता है, हिपोटेनस पता है, tan cos sin क्या कौन सा लगेगा भाई, cos लगा लो, क्योंकि cos में बेस y है, a/2 अपॉन हाइपोटेनस आता है, इसको y मान लो, y a/2 की वैल्यू आ गया y cos थीटा। ओके, नहीं हमें y क्यूब चाहिए, तो y बराबर होगा a/2 इंटू cos थीटा। तो y इक्वल टू a/2 cos 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू होता है a/2 इंटू √3/2,
अब 2 से 2 कैंसिल कर दो तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a/√3 निकल के आ गई। अभी जितना a/√3 ये डिस्टेंस होगा उतना ही a सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री है, उतना ही a/√3 समिंग होगा, ठीक है ना। चलो तो हम यहाँ पे वेक्टर का सम अलजेब्रा के फॉर्म में लिख देते हैं ई आर। तो इस दोनों वेक्टर की वजह से जो ई आर जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ई सी ओ वैक्टर्स प्लस ई बी ओ वैक्टर्स। ओके, अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो जैसे मैग्नीट्यूड लिखेंगे लगा दो वेक्टर का पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब ई सी ओ का स्क्वायर प्लस ई बी ओ का स्क्वायर प्लस 2 ई सी ओ इंटू ई बी ओ इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा नाम अजब हो जाता है कि जैसे पॉइंट ई सी ओ बी ओ डाल दिए, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा कोई बात नहीं, आपका जो आसान लगता है सुधार करके मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही लेना, जो आपको आसानी लगे पॉइंट मान के बना सकते हो। ओके, तो हमें जरूरत पड़ेगा इसमें ई सी ओ की वैल्यू, तो निकाल देते हैं, ठीक है ना। ई सी ओ यहाँ है, ठीक है, तो ई सी ओ की वैल्यू है फील्ड में या मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट लिखो भाई, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डायरेक्शन तुम देखा चुके हैं, सी ओ के क्यू, के चार्ज किसकी वजह क्यू क्यू, डिस्टेंस आपकी ये कितना है a/√3 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो √3, 3 से ऊपर चला जाएगा, तो 3k इंटू 2q बाई ए स्क्वायर, इसको जरा घेर देता हूँ भैया, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ई सी ओ की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 6k q बाई ए स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह ई बी ओ की वैल्यू निकालेंगे। अब ई बी ओ में क्या करना है, के तो रहेगा, अब बी पॉइंट पे चार्ज कितना है 3 की है, इंटू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस a/√3 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ए 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3k इंटू 3q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ई बी ओ की जो वैल्यू होगा वो 9k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, नॉट आउट क्यू के स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, दिस इज नॉट अ कूलम सोर्स, दिस इज और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से कैलकुलेट करते हैं उसी का चार्ज आती है, तो ये बार बार कभी कभी स्पीडिंग में क्या होता है स्क्वायर लग जाते हैं, बट ध्यान रखना, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हमने इसकी सेकेंड क्वेश्चन मान ली, अब हमें फाइंड आउट करना है ई सी ओ, नॉट सी ओ, इसकी जरूरत पड़ेगा, इसको भी निकालो ई ए ओ, तो हम इसको एक और बॉक्स बना देते हैं, तो आ जाते हैं हम ई ए ऊपर, ठीक है ना, तो ए चार्ज कितना है उसकी वजह से क्यू, ऊपर वाले वर्टेक्स ए को देखो, ठीक है ना, ए वाले वर्टेक्स को यहाँ, ठीक है। अब जो ई ए है अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस वही है a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ई ए ओ फिर √3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3k q बाई ए स्क्वायर, ये थर्ड क्वेश्चन। तो हमें पहले ई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। ई आर की जो वैल्यू आने वाला है ई सी ओ, देखो वहाँ पे क्या है, ये 6k q बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ई डी ओ की वैल्यू है 9k q बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 6k q बाई ए स्क्वायर इंटू 9k q बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस एंगल इम्पोर्टेंट है भाई, हमें इस दोनों वेक्टर के बीच के निकालना है, तो इसके बीच के एंगल कितना है, ये हमें 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 हो जाएगा, निकाल सकते हो ट्रायंगल वाला लगा के, ट्रायंगल की सम ऑफ 180 डिग्री, ठीक है ना, ये सारे एंगल, ये 60 डिग्री है सेम, ये 60 डिग्री, तो ये पूरा 120, तो ये पूरा एंगल आपका भी हो जाएगा 120 वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। ओके, तो आप यहाँ से लिख सकते हो cos 120 डिग्री। अब जो कॉमन आ रही है इससे बाहर निकालो, तो कॉमन आपका मिलेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर वाला बाहर निकलेगा रूट से, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 9 इंटू cos 120 डिग्री, दिस इज द माइनस हाफ, ये 2 से 2 आप काट सकते हो, तो ई आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, और इसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, माइनस 36 प्लस 81 माइनस 9 6 बच्चों 54, यस, ओके। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड घटा दो, के क्यू बाई ए स्क्वायर कितना गया 11 4 7 प्लस 7 5 27 और 36 प्लस इसको ऐड कर दो, तो ई आर की वैल्यू आपको मिलेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू 30 5 6
रूट 63 एक बार और चेक कर लो 13 ओके 1 3 2 5 6 ये ठीक है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम है ये आंसर नहीं अभी और एक कैलकुलेट करना है या आपने रिजल्टेंट निकाला है इसको अप्रोच कौन कर रहा है ये वो अप्रोच कर रहा है तो अब जो हमें ये नेट फील्ड आपको मिलेगा यहाँ पे लिखने की दिख जाना चाहिए बच्चों जो नेट है वो ई आर को अपोज कर रहा है ई ओ ओके सेम डायरेक्शन पे तो हमने ई आर की वैल्यू कैलकुलेट किया है वो के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 63 माइनस 3 इतनी नहीं जाती यहाँ है 3 के क्यू बाई ए स्क्वायर तो आप चाहो तो के क्यू बाई ए स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो तो रूट 63 माइनस 3 ये आपकी इतने न्यूटन पर कूलम ये एग्जैक्ट आपकी आंसर होगी। तो बच्चों समझ में आ गया होगा ठीक है ना इस तरह से क्वेश्चन आपको फिजिकल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको चाहूँ तो रफ करता हूँ अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही ट्रायंगल्स में और मैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस को आपको हिंट कर देता हूँ बट आप खुद कर लोगे ठीक है ना उम्मीद है। जैसे और क्या हो सकता है चार्ज की डायरेक्शंस को बदलते हैं सॉरी चार्ज प्लस माइनस नेगेटिव करते हैं जैसे यहाँ पे क्यू है 2q है ये इस पे निकालो ये -2q रिपल्सन्स ओके तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड डायरेक्शन में E1 है साइड लेंथ है a अब इसकी वजह से साइड लेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में E2 हो जाएगा इसके रिजल्टेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो E1 E2 पहले निकालो तो E1 की वैल्यू आ जाएगा KQ बाई ए स्क्वायर और E2 की वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव नहीं रखनी बच्चों नेगेटिव नहीं चार्ज रखना है क्योंकि डायरेक्शंस ऑलरेडी बता चुका है तो K इंटू 2Q बाई ए स्क्वायर तो E2 आपके मिल गया 2KQ बाई ए स्क्वायर। अब जो E R आएगा वो आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 का अब ER की जो मैग्नीट्यूड लिखोगे सीधा बॉक्स के अंदर जाओ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 बाई cos थीटा। अब हमें यहाँ पे E1 की वैल्यू निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं KQ बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2KQ बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू KQ बाई ए स्क्वायर इंटू 2KQ बाई ए स्क्वायर E1 E2 की वैल्यू ये रखना है इंटू कॉस एक कितना एंगल है भैया ये एंगल देखो जरा ध्यान से ये आपकी 60 है ये पूरा लाइन पे 180 होता है 60 माइनस करो तो 120 ही बना तो एंगल थोड़ा सा ग्रेटर एंगल बार बार इसलिए लेते हैं ना कि थोड़ा सा एंगल उगल सही बन जाता है ठीक है ना तो इसलिए इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो आप ER की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं ये आ रहा है KQ बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2KQ बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू KQ बाई ए स्क्वायर इंटू 2KQ बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। अब चाहो तो कॉमन ले सकते हैं कॉमन तो लेना ही है ठीक है ना चाहो नहीं लेना ही पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए तो KQ बाई ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर 1 नहीं होगा ये 2 अभी बचा हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ KQ बाई ए स्क्वायर को बाहर किया प्लस 2 यहाँ में भी 2 रह जाएगा और कॉस आपकी 120 है तो ये तो बता चुका हूँ माइनस हाफ तो बच्चों याद हो जाना चाहिए सारे वैल्यू ओके। तो ER की वैल्यू है KQ बाई ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 5 4 नॉट 4 प्लस माइनस 2 तो ये आ जाएगा ER की वैल्यू KQ बाई ए स्क्वायर इंटू 2 ये हो गया √3 ठीक है ना इस बार इतना न्यूटन कूलम आ जाएगा। तो किसी भी तरह चार्ज को नेगेटिव प्लस करके माना जा सकता है बस आपका अप्रोच वही रखना है अप्रोच सबका और क्वेश्चन में सेम है ठीक है ना आपको कैसे करना है हो सकता है कि स्क्वायर दे दे ठीक है ना एक स्क्वायर है ए नाम रख दो ABCD। अब देखो यहाँ पे Q है 2Q है और यहाँ पे हमने -3Q रख दिया। अब देखो इसकी वजह से फील्ड E1 इसकी वजह से फील्ड डायरेक्शन में E2
ये फील्ड लाइन और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में थी, और इस दोनों तीनों की फील्ड जो होगा, हाँ लोचा हो गया, लोचा क्या हो, इस दोनों का एक फील्ड निकालो, E3 और E2 का रिजल्टेंट निकालो, ये वाली इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अब जो ER की वैल्यू है वेक्टर्स E3 प्लस E2 कर सकते हो, ओके। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड्स आएगा वो E1 के साथ क्या होगा, नेट वेक्टर्स, वो ER प्लस ई नेट को E1 को ऐड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से कैलकुलेट करना है, ओके। अब जरा सा देख लेते हैं एक्सिस की। तो आज की वीडियो है यहीं तक है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी की वजह से करेंगे। तो आज तक की क्लास, थैंक यू, नमस्ते।